आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले की पियोली ग्राम पंचायत से दिखा रहे हैं, जहां पर पियोली ग्राम पंचायत में मतदाताओं ने सामूहिक रूप से अपनी मतदान की सुरक्षा को लेकर भिंड पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के अनुसार पियोली ग्राम पंचायत में पहले भी पोलिंग बूथ पर दबंगों का कहर रहा है, जिसको लेकर चुनाव से पहले पियोली ग्राम पंचायत के लोगों ने अपने मतदान केंद्र की सुरक्षा को लेकर भिंड पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे सभी मतदाता अपना मतदान स्वतंत्र रूप से कर सकें। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज़ की खास रिपोर्ट मेरे साथ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड जिले की पियोली ग्राम पंचायत में हूँ, जहाँ पर आज पियोली के ग्राम पंचायत के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के लोगों को समस्याएं हैं और आखिरकार इनको किस चीज़ का भय है कि जो लगातार प्रशासन से यहाँ पोलिंग को लेकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। जहाँ तक इस पोलिंग की बात करते हैं तो इस पोलिंग पर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि इस पोलिंग पर कहीं ना कहीं डंप होने की बात ग्रामीण कर रहे हैं। और आज ग्रामीणों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। बात करते हैं राजवीर सिंह बघेल, जो कि यहाँ पर सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है उसके बाद सामान सीट आई हुई है, तो सामान सीट में जो हमने पर्चा भरने के लिए तैयारी भी करी है। तो वो लोग सामान वाले जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं वो बोल रहे थे कि आप सामान की सीट तो मेरी है, आपकी कहाँ से सीट आई है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं इस पर। तो मैंने कहा सामान सीट में अगर मेरा ऊपर शासन से अगर पर्चा नहीं भरा जाएगा तो मैं नहीं भरूँगा, लेकिन नहीं आप मत भरिए, कहना आपकी सीट नहीं है, ये मेरी सीट है। तो मैंने पर्चा भी भर दिया। पर्चा भर दिया तो किसी के सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हम देख लेंगे, इनको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये सारी समस्या। फिर भी मैंने कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया अभी, लेकिन फिर भी सारी बातें वो धमकियां भी दे रहे हैं, आप देख लेंगे, इनको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अगर हम सामान सीट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या हमारा हक नहीं है यहाँ पे। तो जब सामान की सीट पे मैंने पर्चा भरा, जब मैंने प्रचार शुरू किया, प्रचार करते हुए सब लोग प्रचार में जा रहे थे, तो उसमें कहना अजमेर सिंह हैं, तो उसमें कम से कम उनके घर पे भी लोग गए 9:30 बजे करीब, उनको मारा भी है और रात के 9:30 बजे के करीब मारा है। और मारने के बाद में फिर जो है ना हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे भी तैसे मालूम चला कि मारा है। तो फिर हम भिंड लेके गए, भिंड ले करके फिर उमरी थाने गए। उमरी थाने में रिपोर्ट जो है ना वहाँ दर्ज जो है ना कराई, मतलब करी नहीं है उन्हें दर्ज। फिर लौट के आए तब दर्ज कराई उसको, उसमें भी कि नाम कुछ छूटे हुए हैं। हाँ, अपील है एसपी से का नाम मैंने अपील भी की है और चुनाव प्रभारी से भी अपील की है, एसडीओपी से भी की है। अच्छा जी, राजवीर सिंह जी, यहाँ पर कितनी वोटिंग है? अपनी 1356 की वोटिंग, 1356 की है। अच्छा, किस तरीके के यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? समस्या तो यहाँ सर इतनी आती हैं समस्याएं कि दूसरे की भड़काए हुए में या दूसरे के डराए हुए में, यानी सामने वाला दूसरे को लगा लाता है कि इधर से धड़काता है, उधर से धड़काता है, आसपास के गांव इधर से धड़काते हैं। तो वोटर इतना सहमा हुआ है कि आपसे भी, मीडिया से भी नहीं कह पा रहा है कि साहब हमको ये धमकियां मिल रही हैं। इतना महसूस है उसको, मीडिया से भी नहीं कह पा रहा, जबकि मीडिया निष्पक्ष है, उनसे भी नहीं कह पा रहा है। ये स्थिति हमारी स्थिति है, ये है। और जबकि बघेल समाज की स्थिति ये है कि कम से कम नहीं 900 950 की वोटिंग है यहाँ पे। तो 950 की वोटिंग के हिसाब से अगर मुझे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो बताइए कहाँ का न्याय है। हिस्सेदारी तो मिलना, मतलब कोशिश कर रहा है कि मिल जाए, लेकिन सामान्य वर्ग जो है ना हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे, आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और प्रशासन अधिकारियों से सर हमारा निवेदन है उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अति संवेदनशील जो है करना पोलिंग, तो इसको करना नहीं, संवेदनशील है। अभी क्या है कि संवेदनशील है, हमारी अति संवेदनशील का ना पोलिंग होना चाहिए साहब, तो हम वोटिंग कर पाएंगे, नहीं अन्यथा वोटिंग नहीं कर पाएंगे। डंप होने की पूरी स्थिति में डंप होगी सर। तो ये है, तो वोट डालने में बहुत परेशानी पड़ रही है साहब। तो वोट डालने में इतनी परेशानी पड़ रही है साहब के बोल रहे हैं कि पर्चियाँ खींच लेंगे, ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो बहुत वोटर सहमा हुआ है सर। तो इसलिए प्रशासन शासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम नहीं 10-1 का गार्ड यहाँ होना चाहिए सर। नहीं तो ये मान के चलो कि हम लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे। इतने समाज से आते हैं, हम लोग वोट नहीं डाल पाएंगे सर। तो शासन प्रशासन
और एसपी, डीएसपी, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार से हमारा अनिष्ट निवेदन है कि जब गांव में आकर के भ्रमित करें और एक बार वोटर से ये पूछें कि मतलब क्या है क्या नहीं है, कौन कौन आ रहा है, भाषा मतलब धमकियाँ मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही है। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, मैंने आवेदन भी दिए हैं, तो बार बार यहाँ पर आकर के देखें और अपनी कहना जो इनकी टीम है, जो भी टीम है, मोबाइल टीम है इनकी प्रशासन की, वो आकर के एक बार सर्च करके घूमे और देखें यहाँ, क्योंकि वो बहुत समय हुआ है वोटर, तो हर वोटर से पूछना चाहिए उनको, और नहीं पूछेंगे तो वोटर हमारा इतना समय है कि वोटर इतना ड्राइव हुआ है कि वोटर जा नहीं सकता वहाँ, इतना समय है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि तहसीलदार साहब और जो चुनाव प्रभारी हैं उनको आप हमारे गांव में भ्रमित करें आकर के, भ्रमित करके, और पोलिंग बूथ जो है ना हमारी कम से कम नहीं 10-1 का गार्ड बढ़ाने की अति कृपा होगी, उन्हें 10-1 का गार्ड हमारे लाने की कृपा करें। बिल्कुल। तो राजवीर सिंह बघेल की यहाँ पर भिंड एसपी में भिंड कलेक्टर से ये विशेष अपील की है कि उनको डर है कि कहीं न उनकी पोलिंग पर अभद्र दबंग लोग आकर के कब्जा ना करें, इसलिए वो सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से सुरक्षा बल भेजा जाए, जिससे ग्रामीण जो है निर्भय होकर के अपना मतदान यहाँ पर कर सकें। एजुकेशन क्या है? 10th है सर। अच्छा, हाई स्कूल पास किया है आपने। यदि गांव इससे ग्राम पंचायत से आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप सरपंच बनते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी सर जो शासन की प्रशासन के जो नियम के तहत जो चीज़ होगी वो सबसे पहले जो है अपन कराएंगे, और नियम के तहत किसी विधायक का, मंत्री का भी फ़ोन आया तो भी काम नहीं होगा। अगर नियम के तहत काम होगा वो पूरा किया जाएगा। और उसके अलावा जो है ना पहले जो है ना एक गरीब कल्याण योजना के अपन विचार में हैं कि कछु खाते में अपन भी करें, कछु प्रशासन का करें, तो क्या है कि सामूहिक सम्मेलन शादियां हैं वो पिछड़े हुए हैं अपन, तो उस पर ज़्यादा हमारा जो है ना फोकस रहेगा सामूहिक शादियों के बारे में। और धर्मशाला हैं, तो अगर प्रशासन की होगी तो धर्मशालाएं भी थोड़ी अपन पूरी कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है गौशाला की, इतनी समस्या गौशाला की है, तो वो भी प्राथमिकता में है गौशाला। सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से सुरक्षा बल भेजा जाए, जिससे ग्रामीण जो है निर्भय होकर के अपना मतदान यहाँ पर कर सकें। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम पंचायत प्योली से सरपंच पद का प्रत्याशी जीतू बघेल। तो मेरा यही कहना है कि जो भी जैसे प्रशासन पूरी तैयारी में अपना लगा हुआ है, लोगों को बताया जा रहा है कि जिसके खिलाफ़ अगर मामला ज़्यादा दर्ज हो तो वो व्यक्ति को जिला बदल कर सकते हैं, और उनको यहाँ से मतलब उन्हीं से पूरा गांव सहमा हुआ है। 2010 में जब हमारे यहाँ पोलिंग हुई थी तब मेरी उम्र काफ़ी कम थी, 12 साल का था मैं। तो उस समय मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने देखा अपनी 12 साल की उम्र में। तो यहाँ पर पोलिंग बूथ पे गोलियाँ चलाई गई थी, लोगों में लाठी डंडे बरसाए गए थे बघेल समाज के लोगों में। तो कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ से भी डरे हुए हैं, उनको स्थिति पता है, और इस समय ऐसी है समाज की एकता को देखते हुए उनके पास कोई चारा नहीं है। तो 100 के 100% पोलिंग डंप करने का बिल्कुल उनका पूरा प्लान है, क्योंकि सारे लोग दिल के खुले हुए हैं। इनमें से यहाँ पूरा समाज बैठा है, किसी ने जेल के दरवाजे किया, थाने का लॉकअप नहीं देखा है। नेता नगरी से लेके सारे चीज़ तक दबंग लोग हैं, उनके रिश्तेदार आगे बढ़े हुए। इसलिए मैं समाज की तरफ से निवेदन करता हूँ कि इस समाज की सुरक्षा प्रशासन के हाथ में। अगर यहाँ पर कोई होता है, कोई हादसा होता है, समाज के प्रति मान हानि, कोई हानि लाभ होता है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर कोई भी तो कहीं ना कहीं जीतू बघेल को भी इस बात का डर है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है, नेताओं को परेशानी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ पर जीतू बघेल ने आगाह कर दिया। कुछ बुजुर्गों से भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिल्ली राम जी। क्या आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ वो सत्य है जी, लग रहा है आपको कि यहाँ मेरे को लग रहा है जी कि शासन प्रशासन जो है अपनी सुरक्षा करें, और हमारे यहाँ के वोटर बहुत भयभीत हैं, और ऐसी भी धमकियाँ आती हैं कि जो कि रास्ते में ही जो है पर्चियाँ खींच ली जाएंगी, वोट नहीं डाल पाएंगे। तो भयभीत है हमारा गांव का आदमी। तो मतदान को लेकर लोग भयभीत हैं कि हम अपना मतदान कैसे कर पाएंगे, उन्हें डर है कि कहीं उनका मतदान जो है छीन ना लिया जाए। और भी लोग हैं दादा, नए और जो है अजमेर
हमारे गांव में अजमेर लड़का एक वो प्रचार के लिए गया तो उनको ऐसा लगा कि ये इसको ही तोड़ दे, साला सा सभी टूट जाएगा। और उसको रात के 9:30 बजे मार कर डाल गया अपनी जान में, छोड़ा नहीं है उसको। और तो इसको रात के 9:30 बजे उसके घर पे ही मारा। और तब इधर को लड़के ने उधर से फ़ोन करा, तब जब गांव वाले ने जाने कहा उधर उनका घर उधर ही पड़ता है, इधर नहीं पड़ता। और जो है ये ज़्यादा परेशानी है। डंप की तो पूरी कोशिश है। 2010 में पहले उनने वास्तव में डंप ही करके लाई थी। ये पूरी डंप ही करके पहले ले गए, ऐसे नहीं ले गए। और वही स्थिति आज है। अब अगर शासन चाहे तो बच सकते, नहीं बचने वाला कोई चारा है नहीं है। जहाँ 10 एक को भेजो चाप एक भेज दे, लेकिन है आपके ऊपर। सबसे निवेदन है, हाथ जोड़े की विनती है मेरी कि ये एसपी साहब, कलेक्टर साहब को सबके बारे हाथ जोड़े की विनती है, भैया अपना शासन यहाँ भेजें। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। चाहे हमारी आपसे 1 से बनाओ, चाहे 1000 से बनाओ। हमारा अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहन सिंह बघेल प्योली का निवासी हूँ। दबंग पार्टी को वर्चस्व इतना है कि वोटरों को सबको भयभीत कर रहे हैं। और एक अजमेर भाई साहब को मारे थे, मैं परिवार के नाते से मेरे भाई हैं, उनको मैं बचाने के लिए गया, यानी उठाने के लिए गया। तो मार के रख गए हैं तो उनने और हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी है। लौट के हमारा FIR में नाम है। और अन्य से बाहर से धमकियाँ भी मिल रही हैं कि चुनाव बाद देख लेंगे, चुनाव के बाद में देखेंगे, घर खाली कर देंगे, घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, हमारी बस्ती में रहते हैं, ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं हम लोगों को। और प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अधिकांश लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका एक ही सवाल है कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मतदान प्रभावित होगा। ऐसे में भिंड कलेक्टर से उन्होंने अपील की है। ऐसे में देखना है कि जिला प्रशासन प्योली ग्राम पंचायत पर किस तरीके से नज़र रख पाता है। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।